दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ, प्लीज ये वाली कॉल रिकॉर्डिंग लास्ट तक सुन लेना। अगर आपने ये कॉन्वर्सेशन सुन ली इस भाई की और मेरी, तो आप लोग, मैं लिटरली बता रहा हूँ, रो पड़ोगे। क्योंकि मैं खुद रो पड़ा था कॉन्वर्सेशन खत्म होने के बाद। मैं नहीं चाह रहा था कि हमारी कॉन्वर्सेशन इतने जल्दी खत्म हो। 1 घंटा मुझे बहुत कम लग रहा था। ये कॉन्वर्सेशन में चाह रहा था 2 से 3 घंटे की खींचे, और मैं भाई को बार बार हिम्मत दिलाऊं कि भाई बता सकते हो अपने घर में। अब घर में क्यों बता सकते हो और कोई रास्ता इसलिए नहीं है क्योंकि ये भाई एक ऐसे कंडीशन में फंसे थे कि कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई के पास। डू और डाई, ये मैसेज मुझे दिमाग में आ रहा है इस भाई की स्टोरी सुनने के बाद। ये भाई 10 बार मुझे बोल चुका होगा कि सर, मैं नहीं खेलूंगा आज के बाद जुआ सट्टा, मेरी मदद करो। मैं एक ऐसे कंडीशन में फंसा हूं कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं, और मैं घर वालों को भी नहीं बता सकता। अगर ये घर वालों को बताएगा तो इसका एक ही कहना था कि इसके पापा बोलते हैं अब तू अपना देख और हम लोग अपना देखेंगे। ये वर्ड्स रहते इसके पेरेंट्स के। अब दोस्तों, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। इसकी जो पढ़ाई है, इसके पापा ने इसकी मम्मी के सोने गिरवी रख कर जो पैसे मिले थे वो भरे कॉलेज में, ताकि हमारा बेटा बाहर जाके पढ़ाई कर सके और अच्छा खासा नाम कमा सके, अच्छा खासा पैसा कमा सके और 4 जगह इज्जत हो। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनो। इतनी दर्दनाक कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे इस चैनल की कि मैं बता नहीं सकता। इसका मानसिक संतुलन इतना बिगड़ चुका था कि पापा ने इसके अकाउंट में फीस डाली और बोला कि ये तेरे छोटी बहन की फीस है 20,000, इसे जाके कॉलेज में जमा कर देना। अगर तू नहीं करेगा जमा तो मेरे भाई तुम्हारी छोटी बहन का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और उसका साल बर्बाद हो जाएगा। और इस भाई के पता नहीं दिमाग में क्या आया, वो पूरी की पूरी फीस लॉस रिकवरी करने के चक्कर में उड़ा मारी। आप लोग सोच नहीं सकते एक जुआरी का दिमाग किस तरीके से खाली हो जाता है, बेकाबू हो जाता है। इंसान को कुछ समझ नहीं आता है। जैसे ही कहीं से पैसे मिलते हैं, घर वालों ने कोई राशन लाने के लिए पैसे दे दिए, बिजली का बिल भरने के लिए पैसे दे दिया, या फिर खुद की कॉलेज की फीस भरने के लिए अगर पैसे दे दिए, उस वक्त उसका दिमाग खाली हो जाता है और सिर्फ उसे एक ही चीज नजर आती है कि ये जो मुझे पापा ने पैसे दिए हैं, इसको अगर मैं लगा दूं जुए में तो मेरा पूरा का पूरा लॉस रिकवर हो जाएगा। लेकिन आखिरी में क्या होता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। अब इस भाई की ऐसी कंडीशन फंस चुकी है कि पापा बेचारे इतना ज्यादा नहीं कमाते हैं, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, ना ये कमाता है ना घर में कोई कमाता है। जब मम्मी के सोना गिरवी रखकर कॉलेज की फीस भरी जा रही है, अपने बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो वो कैसे झेल पाएगा अपने बच्चे का इतना सारा लॉस। तो इसको एक ही चीज खटक रही है कि अगर मैंने अपने माँ बाप को बता दिया कि मैंने जुए सट्टे में इतने लाखों पैसे हारे हैं, तो उस रात को पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। मेरे माँ बाप तो अंदर से टूटेंगे ही टूटेंगे, लेकिन मैं किस कदर टूटने वाला हूँ ये मुझे खुद नहीं पता है, क्योंकि अभी मैं इतना टूट चुका हूँ कि मुझे जीने की इच्छा ही नहीं होती। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग ये कॉल रिकॉर्डिंग पूरी सुने, और मैं ये भी चाहूंगा कि इस वीडियो पर 500 से अधिक लाइक हो, हाइप का बटन दबाओ, जितना हो सके शेयर करो। मैं चाहता हूँ ये कहानी पूरी दुनिया में वायरल हो। मैं चाहता हूँ हर एक वो बंदे के पास ये कहानी पहुंचे जो अपने माँ बाप के पैसे बर्बाद कर रहा है मेहनत के। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो हर एक घर में पहुंचनी चाहिए, ताकि हर एक घर में अवेयरनेस फैले। और मैं ये भी चाहता हूँ कि हर वो माँ बाप तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, ताकि वो अपने बच्चों को संभाल के रखें, ऐसी चीजों में ना पड़ने दें। मैं हूँ आपका दोस्त सक्सेस हेड। मेरा काम है इस देश से जुआ सट्टे को बंद कराना और हर एक नागरिक को ये अवेयरनेस फैलाना कि जुआ सट्टा गंदी चीज है, इससे हमारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करके, शेयर करके, कमेंट करके, लाइक करके, और मुझे लगता है कि आप लोग करोगे। चलिए कॉल रिकॉर्डिंग की तरफ बढ़ते हैं। Let's go। ऐसा मतलब फंस गए कि क्या बताएं। देखो कभी सबसे कुछ। देखो प्रॉब्लम बताने से पहले मैं आपसे एक चीज बोलूंगा कि हम्म ऐसा समझना कि आपका भाई है बड़ा, ठीक है। हम्म। और ऐसा समझना यही कि समझ। एक ही माँ के कोख से अपन निकले हैं, सगे खून हम्म। का रिश्ता है, तो बिंदास जितनी भी कंडीशन है एकदम खुलकर बताओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्या ठीक है। बताएं। मेरी सिस्टर का फी हम्म आया था। हम्म उसको हॉस्टल में डालने के लिए पापा भेजे थे मेरे अकाउंट में। हम्म और मेरा क्या हुआ कि सोचे कि वो लगभग 20,000 भेजे थे, तो हम्म। सोचे कि 1-2 हजार से खेलते हैं, एक दो 500 हजार हाँ रुपये प्रॉफिट बन जाएगा। हाँ तो हाँ। फिर ये क्विट कर देंगे, मतलब ये हम्म थोड़ा खर्चा निकल जाएगा। उसी हम्म के चक्कर में धीरे धीरे करते करते तीन हम्म चार दिन में सारा पैसा चला गया। हम्म तो मेरा हम्म दिमाग नहीं काम कर रहा है कि कैसे पैसा 4 बजे, और 2-3 दिन में उसका ड्यू है, हॉस्टल का पैसा हम्म। डालना है। कुछ समझ नहीं हाँ। आ रहा। घर पे भी बोल नहीं सकते हैं। क्या बोले वो, घर पे हम्म। बताइए। अच्छा, ये कब बहुत से खेल प्रॉब्लम। रहे हो वैसे? कब से खेल रहे हो? खेल तो रहे हम बहुत पहले, कॉलेज टाइम से, लगभग 2.5-3 साल से। कभी 3 साल जीतते से? थे,
कभी हाँ जीतते थे कभी हारते थे। हाँ हाँ, तो यही देखकर बात किया। है कि जब जैसे कि हम डिप्लोमा में थे ना, जब मेरा डिप्लोमा एडमिशन हुआ था हम्म। पॉलिटेक्निक में, तो हम्म। मेरा एक रूम पार्टनर था, ठीक है, तो वो हमको हम्म। एक ये ताश वाला गेम खेलना सिखाया। हम्म। ठीक है, ताश वाला हम्म। गेम खेलते खेलते फिर धीरे धीरे पहले 150 से खेलते थे, फिर धीरे हाँ। धीरे इस पे शिफ्ट हो गया, फिर एक एविएटर वाला गेम आता था, फिर हम्म। वो खेलने लगे। फिर हम्म। वो खेलते खेलते फिर क्रिकेट के बारे में वही हमको बताया, मेरा दोस्त थी कि ऐसे हम्म। ऐसे होता है, इतना रन मारोगे, यस करोगे हम्म। तो इतना हाँ जीतोगे। तो उसमें मतलब पहले हाँ पहले तो जीते पैसा, मतलब हाँ 500 डाल के कभी 3200 जीत गए, हाँ। 800 डाल के 5000 जीते गए, ऐसे पहले तो जीते हैं खूब पहले। फिर हम्म। कुछ हारे भी, वैसे हाँ चलते रहा, हार जीत का सिलसिला चलते रहा। और वैसा मतलब कंडीशन आ हाँ गया है, हाँ। मतलब हम पैसा इतना जीते कि मतलब एक फोन भी ले लिए थे आईपीएल अच्छा, में। आईपीएल। हम्म। हाँ। और लेकिन फिर फिर उसके बाद फोन जितना कर लिए उससे ज्यादा का नुकसान कर दिए। ऐसा है, तो दोस्त के कारण मतलब इस चीज की लत लगी। अच्छा, सिर्फ हम्म। और सिर्फ आईपीएल में ही लॉस किया है, और भी कहीं कुछ प्लेटफॉर्म है ऐसा? नहीं और कोई नहीं, बस क्रिकेट में ही है, क्रिकेट में ही लॉस गया मेरा सारा। अच्छा। आईडी होता है ना, ऑनलाइन गेमलिंग आईडी, हम्म। उसी में क्रिकेट में ही लॉस दिया मेरा सारा पैसा। अच्छा, कितना तो है मेरा टोटल पूरा 3 साल से लगभग तो लगभग कितना आ तीन रहे हो? साल से तो लगभग में अगर अप्रोक्स लगाए तो हाँ, 2-3 लाख रुपए हो, 2-3 लाख रुपए आराम से गया होगा। 2-3 लाख रुपए। हाँ। और आपकी अभी एज क्या है भाई? मेरी एज है लगभग 23-24 साल। 23-24, ठीक है। तो घर में किसी को पता है क्या? नहीं, किसी को नहीं पता है। ऐसे ही कभी मैनेज अच्छा। करते थे, फी आता था तो उससे हम्म। निकाल लेते थे, फिर किसी दोस्त से हम्म। मांग लेते थे, फिर जीतते थे तो उसको दे देते हम्म। थे। ऐसा कर्जा चलते कितना रहता है, था, कर्जा? प्लस माइनस। कर्जा भी भैया लगभग 40 से 45 हजार रुपए। 40 से किसी इंसान से है कि लोन वोन? हाँ हाँ, किसी इंसान से, मतलब फ्रेंड है, उससे हाँ 25 लिए हुए हैं। और अभी हाँ। बता रहे हैं कि मतलब जो घर से आया था पैसा वो हार गए हैं। अच्छा। और मेरा माइंड पर डिस्टर्ब हो गया। देखो हमको ऐसी कुछ समझ नहीं, कंडीशन इससे में। ट्वीट हाँ। करना है भैया इनको ये सब, मतलब ये हम्म। मतलब ऐसा होता है ना, कभी कभी हम्म। अकाउंट में पैसा आता है तो खुद को हम रोक ही नहीं पाते हैं। हाँ कितना भी हाँ। कोशिश कर लेते हैं ना कि मतलब नहीं हम्म। खेलेंगे, कितना भी कमिटमेंट कर लेते हैं शुरू हाँ। में कि अब हम्म। आप मैंने क्विट कर देना। अभी हम कर रहे हैं ना कमिटमेंट आपके हाँ सामने, हाँ देखिए मेरे अकाउंट में पैसा आएगा, फिर हम हाँ। कल खेलने जाए, फिर हम कल खेलने जाएंगे। मतलब देखो मेरे। होता क्या है, मैं बताता हूँ आपको कि हम जब गैम्बलिंग प्ले करते हैं, ठीक है, और हम्म फिर प्ले करने के बाद खेलते हैं, जीतते हैं, तो ये जो आप बोल रहे हो ना कि कमिटमेंट के बाद भी मैं गैम्बलिंग खेलता हूँ, करता हूँ, पैसे हम्म डालता हूँ कहीं से मगजमारी करके, जो भी है, किसी की फीस हम्म इधर से उधर, जो भी हम्म तिगड़म काम है वो चीज करके, तो ये ना बहुत शुरू से ये चीज धीरे धीरे लगती है। आप हम्म स्टार्टिंग में खेले, जैसा आपने बताया कि इसमें प्ले करा आपने और मोबाइल भी खरीदा, उससे कि हम्म आपको क्या मिला, मोटिवेशन। आपको हम्म एक दूसरी इनकम सोर्स का एक वो मिला कि नहीं यार, मैं कमाऊंगा वो ठीक है जो भी, लेकिन ये हम्म एक ऐसी चीज है जहां मुझे बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है क्रिकेट बैटिंग में, प्लेयर्स को हम्म एनालिसिस करना है, और हम्म क्रिकेट पिच देखना है, कौन बैट्समैन किस बॉलर पे ज्यादा अच्छा मारेगा, कौन सी टीम अच्छी खेलेगी, है ना। तो हम्म ये सारा एनालिटिक्स आपने किया, और आपको मोटिवेशन मिला, आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज हुआ, जिसके हम्म कारण आपको बहुत एक्साइटमेंट फील होती है ना। तो ये शुरू से कहानी जो आपकी है, ये थोड़ी सी बिगड़ी है क्योंकि आप पैसे जीते। अब मेन बात क्या हम्म है कि जब आप पैसे हारने लगे, तो आपको स्टार्टिंग में तो इतना कुछ लगा नहीं होगा, लेकिन आप धीरे हम्म धीरे करके जब आपने लॉस ज्यादा आपका बढ़ गया, फिर आपने आपकी जितनी भी सेविंग्स थी, जितना भी आपने प्रॉफिट कमाया था, वो जीरो पर आके अटक गया। ये अक्सर हाँ। गैम्बलिंग में होता है, ये अक्सर कोई भी, चाहे बड़ा सा बड़ा हम्म आदमी क्यों ना हो, वो जीरो पे आके अटके। जब जीरो पे आ हम्म जाता है तो हमें ये चीज लगती है कि ये जो जितना भी हमने इससे पैसा निकाला था, ये हमारा हम्म हमारा खुद का था, ठीक है, ये हम हम्म सोचने लग जाते हैं। जब ये सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि यार नहीं यार, हमें कैसे भी करके इसको रिकवर करना है। अब जब हम्म खुद के पास पैसे नहीं रहते, सेविंग्स नहीं रहती, तो कहीं से 500 1000 मांग मांग के हम खेलते हैं, तो वो हमारा हम्म सबसे पहला लॉस होता है। जब पहला लॉस होता है तो हमें और थोड़ा सा गुस्सा आता है, नहीं यार अब हम्म कंपाउंडिंग करेंगे, थोड़ा डिसिप्लिन करेंगे, एकदम से नहीं लगाएंगे, इस चीज को पहले समझेंगे हम, ठीक है। हम्म तो लेकिन क्रिकेट में आप क्या ही समझोगे, चाहे आपको कितना भी नॉलेज हो। मैं आपको एक चीज बता दूं अपने बारे में कि मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ, भोपाल मेरा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। मैं भोपाल में अंडर तो मेरा कॉलेज भी है। हाँ हाँ,
एमपीयू मेरा कॉलेज है भोपाल में, वहीं से बीटेक कर रहे हैं हम। अच्छा, कौन सा कॉलेज है? एमपीयू मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो रातीगढ़ में। रातीगढ़। तो अब यहीं हाँ, भोपाल में रहते हो क्या? अभी तो मैं घर पे हूँ भोपाल में ही, मतलब आता हूँ एग्जाम, अभी आऊंगा 1 महीना बाद। चलो, एक महीना बाद आओ तो मिलना। तो मैं बता दूं कि हाँ। मैंने रिप्रेजेंट किया अंडर 14, 15, 18 क्रिकेट टीम को। ठीक है, तो भोपाल से। मैं अब सर्टिफिकेट खेले दिखा हो? दूंगा आपको। हाँ, मैं ओ। सर्टिफिकेट भी दिखा दूंगा आपको। हम्म। तो मेरे पास इतनी नॉलेज है। मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल चुका हूँ। कोरोना के टाइम पे मुझे बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि ओवर एज हूँ मैं। ठीक है। अच्छा तो अच्छा। मेरे को इतनी नॉलेज है, लेकिन मैं फिर भी जुए में पैसा हारा था इसमें। अब आप सोचो, क्यों ऐसा, क्यों? हम्म। इसके पीछे का रीजन पता है आप आपको? भी आ रहे थे? हाँ, मेरा 2.5 लाख का लॉस है, जितना आपका है ना, मेरा 2.5 लाख का लॉस। हाँ। तो इसके पीछे का रीजन पता है आपको? क्या? क्या है कि रीजन है ना कि अब जितने भी कंप्यूटर गेम है, ये तो सब पूरे के पूरे एआई से है जनरेटेड है, हम्म। ये सबका पूरा सिस्टम ही अलग है। लेकिन जो क्रिकेट है, आज के टाइम हम्म। में क्या है कि फिक्स कर रहे हैं, प्लेयर्स को हम्म। फिक्स कर रहे हैं। और प्लेयर को फिक्स करते हैं, और जितने भी जो है पैसा इसमें डाल रहे हैं, उन्हें नहीं हम्म। पता कि जितने माफिया लोग बैठे हैं अंदर, वो प्लेयर को ऐसे खरीद लेते हैं। तो आपकी स्किल कहाँ काम आएगी? जैसे कि आप मान के चलो कि हार्दिक पांड्या, आपको पता है कि स्पिन बॉल में अच्छा खेलेगा। ठीक है। हम्म। लेकिन अगर मैंने हार्दिक पांड्या को खरीद लिया कि भाई तुझे 2 बॉल में आउट होना है, हम्म। तो आप सोच, आपको तो ये लगेगा नहीं कि यार इसका परफॉर्मेंस अच्छा है तो ये चलेगा। ठीक है। हम्म। तो आप उसमें ज्यादा पैसे लगाओगे और आप हार जाओगे। तो ये आज के हाँ। टाइम का जो जमाना है, वो पूरा खराब हो चुका है। प्लेयर्स बिक रहे हैं मैक्स टू मैक्स। वैसे तो पहले से प्लेयर बिक रहे हैं, लेकिन अभी क्या है कि छोटे छोटे कैमरा रिकॉर्डिंग ये सब हो रही है, तो उनकी चीजें एक्सप्लोर हो रही हैं धीरे धीरे करके, है ना। हम्म। तो रिवील हो रहे हैं। तो क्रिकेट बैटिंग में सबसे पहला कि लगाओ मत, क्योंकि पूरा फिक्स है। आईपीएल, आईपीएल में सबसे ज्यादा अभी आईपीएल में, इस आईपीएल में कितना लॉस किया आपने? आईपीएल में लगभग वही 10 10 20, मतलब जितने का फोन लिया उतने का लॉस है। जितने का फोन लिया उतने 25, का। 25 के का। तो जो 25, और आप एक स्टूडेंट, और स्टूडेंट होकर 25,000 लॉस करना बहुत बड़ी बात होती है। हम्म। लेकिन आप तीन कोई भी साल से इनकम खेल सोर्स रहे हो। नहीं है। वही ना, सोचो ना, आपके पास ना कोई हम्म। इनकम सोर्स है, ना आप अभी पढ़ाई में मतलब इतना काबिल हो कुछ कि आप मन ही किसी नहीं भी लगता कंपनी है में। पढ़ाई में। हाँ, क्योंकि आप 3 साल से खेल रहे हो, नहीं लगेगा, मेरा भी नहीं लगता था। 3 साल से मैं बता रहा हूँ यार, 3 साल से हम्म मैं मतलब अपना डिप्लोमा को पूरा बर्बाद कर दिया हम्म हूँ, कैसे कैसे करके पास किया हूँ। हम्म। हाँ। और मतलब कुछ भी, मतलब मैं पढ़ने में पहले हम्म अच्छा था, और फिर जब से ये इस लाइन में हम्म घुसा हूं ना, मतलब पढ़ता हूँ दिमाग में घुसता ही हम्म नहीं कुछ, पढ़ने में मतलब मन ही नहीं लगता, कंटिन्यू में 1 घंटा हम्म। पढ़ ही नहीं पाऊंगा, मेरे दिमाग में नहीं तो पढ़ चला ही पाएंगे, जाता है। बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे, बिल्कुल। मैं आपको बता और दूं। हमेशा मैं इसी के पीछे मेरा दिमाग जाता है, मतलब मैं खुद को, मतलब ऐसे हाँ नहीं खेलता हूँ ना तो बेचैनी टाइप लगने लगता है हमको, कि हाँ, वो मतलब होता है, ऐसा होता है, वैसा। वो एनजाइटी फील होता है अंदर। हम बहुत ज्यादा। हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं कि हम्म। एक तो मेन बात ये रहता है कि हमारे ऊपर कर्जा है। ठीक है। हम्म। दूसरी चीज, हम घर में भी नहीं बता सकते साला, अगर घर में हम्म। बताएंगे तो घर वाले 2 गाली और बकेंगे, और हमारा हम्म। पूरा पढ़ाई बंद करा देंगे। है ना, ये डर पढ़ाई बंद रहता कर है। देंगे, हाँ। अब अब मेन बात ये है कि हम इंडिया से हैं। अब इंडिया के हम्म। पेरेंट्स कैसे रहते हैं? जो मिडिल क्लास के, आप भी मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो, है ना। मिडिल क्लास। अपन कोई अमीर तो है नहीं कि हम्म। अपन अमीर बाप की औलाद हैं, तो अपन 2-3 लाख हार हम्म। गए तो भाई चल ठीक है, बाप बोल देगा कि भाई रहने दे, अब हो गया, हम्म। मैं हूँ, अब मत खेलना, सब हो जाएगा। लेकिन हम मिडिल हम्म। क्लास से बिलोंग करते हैं। हमें 1 लाख कमाने में हम्म। हमें 2-3 महीने लग जाते हैं। तो हम्म। वो आपके अंदर थोड़ा सा डर बैठा हुआ है कि अगर मेरे किसी भी तरीके से मम्मी पापा को पता चल जाए, या फिर मैं खुद बता दूं, तो हम्म। उनका भरोसा उड़ जाएगा। वो मुझ पर हम्म। चिल्लाएंगे, मेरी पढ़ाई बंद कर देंगे, है ना। हाँ। और मतलब मेरी क्या इमेज रहेगी पेरेंट्स के सामने। तो ये सारी हम्म। चीजों का डर रहता है। तो आप भी इन चीजों से गुजर रहे हो। मैं तो हाँ 2 साल सही से है। काम कर रहा हूँ। मैंने कम से कम 3 से 4 हजार लोगों से बात करी है। आप मेरी दे। अभी अभी आप अभी अभी यूट्यूब चैनल पे ओ इंस्टा हम्म। से मुझसे कनेक्ट हुए हो ना। हाँ हाँ। मुझे 2 साल हो गए, मैं 2 साल पहले से वीडियो बनाते आ रहा हूँ। और हम्म। 3 या 4 हजार मतलब लोगों से बात कर चुका हूँ। और जो लोग अवेयरनेस के लिए मतलब बोलते हैं ना कि सर, हम्म। जैसे बात होती है तो लोग बोलते हैं हम्म। कि सर हमारी, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमारी स्टोरी लाओ, हमारी कॉल रिकॉर्डिंग लाओ। तो फिर हम्म। मैंने कॉल रिकॉर्डिंग डालना चालू करी। तो आप सुनोगे ना जब,
मतलब हम्म 1-1 करोड़ वाले जो हार के बैठे हैं, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनना आप आज हम्म। रात को, तो आपको मालूम पड़ेगा, उसमें बहुत सारी चीजें हमें मालूम चलेगी, क्योंकि आपका अच्छा। 2.5 लाख लॉस है, आपका माइंड ऑफ स्टेट अलग लेवल पे काम करता है। और जो एक हम्म करोड़ लॉस वाला जो बंदा है, वो भले ही वो हम्म कमाता है, वो महीने का 1.5 लाख कमाता है, लेकिन सोचो 1.5 लाख कमा के वो 1 करोड़ रुपए हार रहे हैं। उसके हम्म ऊपर महीने की ईएमआई आ रही है 1.5-2 लाख की, जितनी हम्म इनकम है उससे ज्यादा आ रही है। तो हम्म सेम है, लेवल सेम है, पोजीशन भी सेम देखा जाए, ठीक है, लेकिन हम्म। वही है कि इंसान मानने को ही तैयार नहीं है कि जुए में पैसा है ही नहीं। इंसान को लगता है हारने के बाद और ज्यादा लगता है। अच्छा मुझे ये बताओ कि जब पैसा हारते हो तो आप क्या सोचते हो? हारते हैं तो गुस्सा आता है, मतलब अंदर से कि क्यों ही खेले। मतलब अंदर से ये हम्म, होता है, बहुत मतलब गुस्सा आता है। कैसे वो गुस्सा आता फीलिंग है ना। मतलब बता ही नहीं सकते हैं, क्या होता है वो हम्म। फीलिंग हम। अब ये पता है प्यूबर्टी एज जो होती है ना अपनी, जिसमें हम्म अपने हॉर्मोन्स और डेवलप होते हैं, तो उसमें क्या रहता है ना कि हमें जो चीज का जो गुस्सा आ रहा है ना वो और दुगना आता है। और हम्म मर्दों में ऐसा है कि मर्द गुस्सा निकाल नहीं पाते हैं बाहर, अंदर ही दबा के रखते हैं। लड़कियां क्या है, हम्म। लड़कियां रो देगी, लड़कियां किसी को बात शेयर कर देगी, उनके पेट में पचती नहीं, लेकिन और मर्द अंदर ही अंदर हम घुटन किसी को में रहता बता है। भी नहीं सकते हैं। आपने कितने दोस्तों को बता दिया, आपने किसी को बताया आपने? किसी को नहीं, किसी को नहीं। सोचो, अब किसी को बताओगे तो वो बताओगे। हमको जज करेंगे ना। हाँ, वही, यही चीज होगा, वो जज करेंगे आपको, सोचेंगे कि हाँ अरे यार साला ये जुआरी है, इससे क्या ही हाँ। साला वो करें। और फिर पता है क्या है हम्म। कि कभी आपको अर्जेंट में पैसों की नीड भी होगी ना, तो वो हाँ। सोचेंगे साला ये बहाने मार जुआ रहा है, खेलने इनको के लिए अगर मार रहा पैसे होगा, दे हाँ। दिए तो साला जुआ सट्टा हम्म। खेल लेगा। तो सेम सेम। जुआरी की इज्जत भी नहीं होती है, ना किसी को सही अपनी बात। प्रॉब्लम शेयर कर पाता है। बहुत टाइम, मतलब बहुत बार दिमाग में आता है कि यार मर जाए मर जाए मर जाए। भैया, आप कैसे मतलब ये छोड़े थे, कुछ यार टिप्स बताइए। मेरी जो कहानी है वो एक, हम्म। मान के चलो, अगर मैं चाहूँ तो इस पर मूवी बना सकता हूँ, जैसे कि क्या थोड़ा सा आइडिया आपका? मोटिवेशन मिलेगा। चलो ठीक है, बताता हूँ आपको, वैसे यूट्यूब पर हम्म। डली भी हुई है मेरी। अच्छा हुआ क्या अच्छा। था कि ये लॉकडाउन के बाद की कहानी है भाई। हम्म। लॉकडाउन के बाद क्या हुआ था, लॉकडाउन के पहले मेरा सब बंद हो चुका था, क्रिकेट विकेट, मेरा एक्सीडेंट हो रखा था, ठीक है, एंकल अच्छा। मेरा टूट गया था, तो इसकी वजह से मेरा क्रिकेट बंद हो गया था। हम्म लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन वॉकडाउन चीजें हुई। लॉकडाउन में 1-2 चैनल मेरे और हैं जो कि हम्म। खोले थे, उनसे अच्छी खासी इनकम है। अभी मेरा एक और यूट्यूब पर चैनल है, अमन माटे करके डालोगे, 70,000 सब्सक्राइबर है, ठीक अच्छा। है। तो हाँ, तो वो भी चैनल था, उससे इनकम होती थी, लेकिन वो किसी कारण डिमोनेटाइज हाँ। हो गया था, है ना। अच्छा। उसमें स्ट्राइक पड़ गई थी। अब क्या हुआ हम्म कि भाई लॉकडाउन के बाद काम नहीं था, है ना, हम्म भग रहे थे सब इधर उधर। तो जैसे तैसे मैंने पैर मारे, हाथ मारे कि भैया नौकरी पे रख लो, एमपी नगर गया, ठीक है, हम्म प्राइवेट सेक्टर जितना भी जो भी हो सके सब हाथ पैर मारे, हम्म तो मुझे एमपी नगर पे जॉब मिली, हम्म 20,000 में, ठीक है। हम्म और जॉब वॉब करी तो क्या हुआ कि एक बंदा था जो कि हम्म। खूब अड्डे में जाकर सट्टा खेलता था। पहले ऐसा रहता था कि मतलब ऑनलाइन नहीं था इतना कुछ, ठीक है, हाँ। लॉकडाउन में, और लॉकडाउन के बाद ज्यादा ये क्रेज चालू हुआ इस चीज का। अच्छा। तो अब क्या हुआ कि मैं भाई वो अड्डे में जाके खेलता था, क्योंकि ऑफलाइन हम्म में एक मतलब परसेंट रेशो बता रहा हूँ, ऑनलाइन में बहुत स्कैम होता है, लेकिन ऑफलाइन में जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है, ठीक है। अच्छा। हाँ, ऑफलाइन में अड्डापन में कार्ड्स वार्ड्स खेलता था। हम्म तो दोस्त ने बताया कि भाई चला बहन चोद, 20,000 में तो कुछ नहीं हो पाएगा, आगे तो हम्म करना पड़ेगा वाह कुछ ना कुछ। हम्म तो मैंने बोला हाँ यार भाई, वो तो मेरा भी नहीं पा रहा है। तो उसने बोला एक काम कर, मेरे साथ अड्डे में चला कर, मैं हम्म अकेला पड़ जाता हूँ, मेरा दोस्त बाहर चले गया, तू चला कर, अपन दोनों माइंडसेट लगा के, स्ट्रेटेजी लगा के अपन उनको छूतिया हम्म बनाएंगे और खूब पैसे कमाएंगे। मैं रोज के खैर निकाल तो लेता हूँ 1-2 हजार, हम्म लेकिन मुझे ज्यादा थोड़ा निकालने की जरूरत है। तू मेरे साथ हम्म। आएगा तो कार्ड्स के साथ अपन खेल लेंगे, ठीक है। अब अच्छा अच्छा। भाई साहब थोड़े से मैजिशियन टाइप की भी थे, ये हेरा फेरी हम्म। करते थे कार्ड के साथ। अच्छा। तो अब वो उससे महीने से 30-40 हजार रुपये निकाल लेता था अड्डे में जाकर, ठीक है। हम्म तो वो मेरे को लेके गया, अड्डा में नहीं बताऊंगा मैं। तो मेरे को लेके चले गया, मैं गया, हम्म तो मैंने भी कार्ड वार्ड डाले, पैसे वार्ड डाले, तो उसने पूरा कार्ड पूरा सिस्टम जमा के रखा था। अच्छा। गया वो कार्ड बांटा वाटा सब वो करके भाई आने लगे हम्म 1-1.5 हजार, मजा आने लगा मेरे को। अब जहाँ मैं हम्म 20,000 कमा रहा था, वहां उस अड्डे से मैं 30-40, हम लोग 60-60 हजार हम लोग निकाल रहे थे। हम्म तो मैंने बोला यार ये बेहतरीन है।
दिमाग में हम्म सटाक से डोपामिन रिलीज हुआ, एक्साइटमेंट फील हुआ, मोटिवेशन आया कि हाँ यार इस चीज को थोड़ा अपन रखेंगे। तो हम्म जॉब में ध्यान नहीं रहता था, बॉस बोल रहा था कि अले तू क्या कर रहा है, जॉब में ध्यान नहीं तेरा, यही फोन पे हम्म, बात करते रहते थे हम लोग, है ना। अच्छा। हाँ कि कैसे क्या करना है आज, ये वो चीज एक्स वाई हम्म जेड। तो बढ़िया हम लोग गए हुए। तो उसके बाद हमने सोचा कि चलो यार कसिनो जाएंगे गोवा, थोड़ा एंजॉय एंजॉय हम्म चाहिए भाई उधर, क्या यार लॉकडाउन में वैसे बैठे, थोड़ा घूम घूम के आते हैं। हम लोग हम्म गए भाई, 3-4 का ग्रुप गया हमारा, वो गए कसिनो खेला उसमें यार, एक ही बार में 90,000 हाथ में। ना ये हम्म बढ़िया है। तो मैंने स्टार्टिंग में खूब 3-4 लाख कमाए एक साल के हम्म अंदर। तो मुझे लगा कि हाँ अच्छी चीज है, फिर उसके बाद मेरा असली चालू हुआ। हम्म, उसके बाद क्या हुआ कि दोस्त कभी आया नहीं आया, लेकिन मैं रोज जाता था। तो जब अच्छा। दोस्त नहीं आता था तब मैं हाँ ज्यादा नहीं 500-600 प्रॉफिट करता था, लेकिन दोस्त आ जाता था 2-3 हजार मैं करने लग जाता था प्रॉफिट। हाँ। तो दोस्त के बीच में हम दोनों की नोकझोंक हुई, और मैं अकेले आने लगा, खेला खेला खेला, 500 से 200, 200 से 100, 100 से फिर लॉस की गाड़ी चालू हुई, ठीक है। हम्म फिर मैं बड़ी बड़ी बैट खेलने लग गया था, क्योंकि ऐसा होता है ना, अपने स्टार्टिंग में अपन 100-500 का लगाते हैं, फिर हम्म जीतने के बाद अपन को अपन फिर डायरेक्ट 5,000 10,000 ऐसे लगाते हैं। तो हम्म मैं ऐसे ही बैट खेला करते थे हम लोग। तो ऐसे हम्म ही खेला हमने, 5-10 हजार ऐसे करते 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 1 साल के अंदर, मानोगे नहीं, मेरे हम्म पहले जितना भी मैंने कमाया था, ठीक है, हम्म 3 लाख वो हो गए, ठीक है। उसके बाद मान के चलो आप, मुश्किल से 6 महीने के अंदर, 6 महीने के हम्म, अंदर मैंने पूरी बहुत चोट डाली, मैंने पूरी 2.5 लाख लॉस हो गया मेरा। और उस अच्छा। 6 महीने के अंदर मैंने बहुत सारे लोगों से कर्जा मांगा, मैंने हम्म लोन भी लिया। जब मैं हम्म चुका नहीं पाया, पूरी की पूरी हम्म सैलरी उड़ा देता था मैं, जब मैं हम्म चुका नहीं पाया तो मेरे घर के बाहर जो कर्जे वाले में जो मेरे दोस्त थे, थोड़ा सा गुंडा माफिया टाइप थे, तो वो हम्म लोग आने के हंगामा करते थे, पैसा दे वो करके, तो थोड़ा सा इज्जत रेपुटेशन का घर में सबको पता चल गया। मैं हम्म, घर से भाग गया। मेरे हाँ। पास उस रात को दो ऑप्शन थे, घर वालों ने बहुत सुनाया, मेरे पास दो ऑप्शन थे, कि हम्म या तो मैं मर जाऊं, ठीक है, हम्म मेरे को पंखा दिख रहा था, या तो मैं रात में भाग जाऊं, है ना। तो मैं जैसे तैसे करके पीछे बालकनी से कूद के लेटर लिख के मैं भाग हम्म गया बॉम्बे, की गाड़ी पकड़ ली हम्म मैंने, ट्रेन। तो हम्म सुबह लेटर वेटर पढ़ा, फोन तो स्विच ऑफ था। फिर वो हम्म ढूंढा, घर वालों ने रिपोर्ट रिपोर्ट लिखाई कि साला मरबोरा तो नहीं गया वो करके, तो लेकिन मैंने, मेरे को पता है अंदर से बहुत वो हो रहा था, मतलब हम्म चिंता हो रही थी कि अगर मैंने अपने आप को कुछ कर लिया तो मेरे माँ बाप का क्या होगा। तो हम्म मैंने फोन करके बता ही दिया कि मैं इधर हम्म, बॉम्बे आया हूँ, पैसे हाँ कमाऊंगा, कमा के हाँ। मैं, हम्म ऐसा मैंने उनको समझा दिया। लेकिन मेरा ऐसा माइंड नहीं था वो चीज कि मतलब पैसे कमाने के उससे नहीं गया था मैं, बस हाँ। गया था कि हाँ भाई। तो मैं बॉम्बे गया, बॉयसर एक है जगह, वहां पर हम्म 3-4 बीचेस हैं, बहुत अच्छा इलाका है, फॉरेस्ट फॉरेस्ट, तो मैं बीच हम्म में जाता, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए थे, हम्म तो बिना कि टिकट के गया था। हम्म तो कुछ पैसे पड़े हुए थे, तो तीन मतलब रोज मैं जाता समुद्र के, हम्म और जाता, मरने की कोशिश करता, लेकिन जैसे ही पानी कमर पे टच होता तो डर लगता, मैं वापस भाग के आ जाता। हम्म तो इतना सब कुछ हुआ, एक दिन गया, नहीं हुआ। फिर मतलब उधर ड्रिंक विंक किया, फिर उसके बाद फिर गया, नहीं हो पाया, 2-3 बार ट्राई किया। फिर उधर होटल वोटल के जो मालिक थे, वो हम्म देखते थे कि यार ये चूतिया रोज जाता है उधर तक कमर दे और वापिस आ जाता है 2 घंटे हम्म 3 घंटे के बाद, ये करता क्या है। और रोता रहता था मैं वहां बैठ के, ठीक है। हम्म तो अब गया, सब वो आए मेरे पास, उनने पूछा, "अब भाई यार इतने अच्छे से पूछा उनने, और हम्म मेरे पास कोई था नहीं शेयर करने को, तो मेरे हम्म आंसू फूट गए उनके सामने। हम्म तो पूरा जितना भी था शेयर वेयर किया, तो उनने बोला, अरे भाई यहाँ पे लोग रोज साला 5-5 लाख हारते हैं, तो 2 लाख हम्म हार के अपनी जिंदगी दाव पे लगा रहा, रोज उधर जा रहा है, कितना तेरा कर्जा है। मैंने बोला 1.5 लाख है। तो बोलता कोई हम्म दिक्कत नहीं, मेरे पास काम कर, 25,000 दूंगा, हम्म वेटर का काम करना, खाना बनाना भी सिखाऊंगा, हम्म ये सब कर वर के निकल हम्म जाना तू अपने घर, और वहां पर रेस्टोरेंट वेस्टोरेंट खोल लेना, उसके पैसे दे दूंगा धीरे धीरे करके, तो चुका देना। हम्म तो मैंने बोला ठीक है। तो घर भर में बता दिया कि ऐसा ऐसा काम हम्म मिल गया है मेरे को। फिर हम्म बस 6 महीने काम वाम किया, धीरे धीरे लोगों के पैसे चुकाए, हम्म लोन वोन भरा, ईएमआई कुछ पापा ने ही भर दिया था। फिर जब इधर हम्म, आया तो रेस्टोरेंट वेस्टोरेंट खोल लिया था। हाँ। तो फिर बस लाइफ थोड़ी सेट हो गई, फिर उसके बाद से एक निर्णय ले लिया था कि साला हम्म जिंदगी में कुछ भी हो जाए, जुआ सट्टा कभी जिंदगी में नहीं खेलूंगा।
ये है। अच्छा। तो तब से मैं और एक और चीज मैंने बोला था कि इतने सारे लोग हैं जो कि जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, अब इन लोगों को सुधारूंगा मैं। तो अब हम्म क्या है कि भाई जुआ सट्टा छोड़ने के बाद ईएमआई सब कर्जा आपका उठ मतलब खत्म ही हो जाएगा ना, अगर आप छोड़ हम्म। भी दोगे ना, आप गिल्ट में रहोगे हमेशा। ठीक है। अच्छा। अब वो गिल्ट को निकालने के चक्कर में मुझे यूट्यूब प्लेटफॉर्म खोलना पड़ा। यूट्यूब प्लेटफॉर्म ओ। में लोगों को मोटिवेशन देने लगा, जो जो एक्सपीरियंस है लोगों से बात करने लगा, अलग अलग पर्सन से हम्म बात करी, कोई जम्मू, कोई इधर, कोई नेपाल, कोई पाकिस्तान वालों से भी मेरी बात हुई है 3 4। हम्म। मुझे पाकिस्तान से ही मैसेज आते हैं, बांग्लादेश से ही मैसेज आते हैं, लेकिन मैं अच्छा। कर नहीं सकता उनसे, करूंगा तो मेरी लंका लग जाएगी अगर ट्रैक में पकड़ा गया तो। हाँ है ना, हाँ। कि पाकिस्तान की हेल्प कर रहे हो साले, ये वो करके, तो वो बहुत बड़ा हम्म इशू बन जाएगा। है ना। हम्म तो ये सारी चीजें हुई, कॉल वॉल पे बात करा, सबका दर्द सुना हम्म और सजेशन दिया कंडीशन समझ के। हम्म। तो मतलब कम से कम 4,000 लोगों से, 3 4 हजार लोगों से बात हुई, और मेरे केसेस मैंने कम से कम 1,500 से 2,000 सॉल्व करके बैठा हूँ अभी। पूरे मैसेज मेरे अच्छा। पास, पूरे स्क्रीनशॉट है मैसेज है। एक बार हम्म। भोपाल आओगे तो दिखाऊंगा तुम्हें मैं। है ना। ठीक है ठीक। तो वो पूरे अपने पास हैं, बहुत अच्छा लगता है। और बाकी हम्म लेकिन बुरा भी ये लगता है कि जैसे कि अभी इंस्टाग्राम में डालना चालू किया, जैसे कि आप मुझसे कनेक्ट हुए हो, तो हम्म अभी कुछ ही मतलब 1 2 हफ्ते ही पहले हम्म। मैंने ये वीडियो डालना चालू करी है। 2 हफ्ते, अकाउंट ज्यादा मेरा वो नहीं है। तो अच्छा। मतलब कम से कम 50 लोगों के मैसेज मेरे हाँ। पास आ रहे हैं, रो रहे हैं, जैसे आप बोला ना, डायरेक्ट मैसेज किया हम्म। कि सुसाइड कर लूंगा, ये कर लूंगा, ये 50 लोगों के आ रहे हैं। हम्म सोचो। तो एक ही चीज अब आती है मन में, आपके भी आई है कि भाई मर जाऊंगा, लेकिन मरना एक वो लास्ट ऑप्शन नहीं है ना ब्रदर। मरते हम्म। वो लोग हैं जो अंदर से बहुत कमजोर होते हैं, जिनके लाइफ में कोई नहीं होता है, मम्मी हम्म पापा कोई भी नहीं, मतलब पूरी लाइफ खत्म हो गई और वो दूसरे कांड में फंसे हुए हैं। लेकिन अपनी भी गलती नहीं है, ये भी सोचो। हम्म किसी दोस्त ने आपको बिगाड़ा है। हम्म ठीक है, ये मत सोचो आप खुद एक्टिव नहीं हुए थे इस चीज को खेल हम्म कर। आपके दोस्त ने आपको सजेशन दिया था, आप दोस्त से मोटिवेशन लेकर आपने स्टार्ट किया था। है हम्म ना। तो इसमें आपकी गलती नहीं, ये पूरा ट्रैप है, ये महाभारत से चली आ रही चीज है ना। जो पांडव थे वो तक हार गए थे जुए में, तो अपन क्या चीज है, अपन तो कुछ नहीं है उनके सामने, भगवान के सामने अपन क्या चीज हम्म है, चुटकी भर नहीं। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसका इतना लोड नहीं लेना। मैं सभी सब्सक्राइबर को यही समझाता हूँ कि हम्म जितना अपन टेंशन लेंगे, कभी प्यार किया किसी लड़की से, धोखा दिया है किसी हम्म ने, धोखा हम्म। दिया है किसी लड़की ने। हाँ। है ना। जब जब लड़की अपन को धोखा देके जाती है, लेकिन अपने अंदर बहुत ज्यादा प्यार होता है, तो अपन हम्म रोज साला वो चैटिंग देखते हैं, हाँ लव यू लिखा है इसने, हाँ वो चैटिंग पढ़ते हैं, फोटोज देखते हैं, मजा आता है। है ना। हम्म। वो सारी चीजें फ्लैशबैक में याद होती है, फिर जब ज्यादा याद आने लग जाती है, फिर अपन उसके कॉल पिछवाड़े कर में घुस देते हैं। जाते हैं। चलो भैया, मैं तुम्हारे हम्म बिना नहीं रह सकता, मेरे लवड़े हम्म लगे पड़े हैं, रो रहा हूँ, ये जितनी भी निब्बू हम्म वाली हरकतें सब कर डालते हैं, बाबू सोना रोना लहसन। हम्म। लेकिन क्या होता है धीरे धीरे कि वो हमसे दूर होने लग जाते दूर हैं और होने लग ज्यादा। सकते हैं। है ना। उनको इरिटेट इरिटेट फील होता है कि यार यार ये हम्म चूतिया जल्दी से चले जाए यार लाइफ में, फिर वो हम्म बोलते हैं कि अगर तुम नहीं जाओगे तो मर जाऊंगी। हम्म तुमने ब्लॉक ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि खुद सोचो कि आपको मतलब एक इंसान 10 बार कॉल कर दे कि मैं तुम्हारे हम्म बिना नहीं रह सकती, और तुम उससे प्यार नहीं करते, तो क्या तुम उसके हम्म। पास रह पाओगे, नहीं रह पाओगे। तो हम सही बात। जब हमारे पास्ट के बारे में सोचते हैं, हम हमारे लॉस के बारे में सोचते हैं, तो हमें और हम्म गिल्ट महसूस होता है। इसलिए हम्म मैं मना करता हूँ कि जितना आप लॉस के बारे में सोचोगे, जो हुआ भूल जाओ, ठीक है। मैं बोलता हूँ हम्म कर्जा है वो चुक जाएगा, कहीं से इंसान तिगड़म लगा लेता है। आपको भी सोचना है, आप जैसे कि जुए से आपने पैसे निकाले ना, ठीक है, हम्म। वैसे ही आप बहन की बस फीस ही है ना, हाँ बहन भैया। की फीस है, वो हो जाएगा, चुक जाएगा, कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो जाता है। ऐसी बात नहीं है। घर में कोई ऐसे पर्सन को बताओ जो मैच्योर हो, जो बड़ा हो, जो माँ बाप को आपके नहीं बताए। होगा, सबके घर में होता है, मेरे भी कजन थे, मैंने ही बताया था। ठीक है, लेकिन वो मेरी हम्म। किस्मत खराब थी, घर तक मेरे पहुंच गए थे। ठीक है। तो सबकी किस्मत है, हाँ। लेकिन वो किस्मत ने आज मुझे इतना बेहतर बना दिया, इंसान पत्थर दिल, कि ना मैं किसी के बहकावे में आऊंगा। अच्छा काम कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। लोगों से बात करके उन्हें मदद मिलती है, वो मुझे दुआएं देते हैं। है ना। हम्म तो मेरे साथ अच्छा ही होगा। तो ये चीज है कि किस्मत कहाँ से कहाँ उठा के ले जाएगी, वो हमें कोई भरोसा नहीं है।
लेकिन हमें अच्छा हम्म काम करना है। और हाँ, हम्म हमेशा मैं बोलता रहता हूँ कि मोटिवेटेड रहो। अब एक इंसान सोचो, अगर आप रोज बोल रहे हो, अरे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा जिंदगी में, झाट कुछ नहीं उखाड़ पाऊंगा, मैं पैदा ही हम्म गलत हो गया, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं जिंदगी में पैसे नहीं कमा, तो सच्ची बता रहा हूँ, वो कभी जिंदगी में एक कौड़ी तक नहीं कमा पाएगा। लेकिन हम्म अगर जो इंसान रोज मोटिवेटेड है, सोच रहा है कि नहीं यार, मुझे अपनी जिंदगी में सक्सेस पानी है, ग्रोथ पानी है, मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, जिस माँ ने मुझे 9 महीने पेट में रखा है ये सोचकर कि मेरा बेटा जब निकलेगा कोप के बाहर तो कितने अच्छे काम करेगा, लाड़ प्यार बहुत हम्म करूंगी, अच्छी नॉलेज दूंगी, अच्छी शिक्षा दूंगी, सब एक अच्छा वातावरण में रखूंगी, लेकिन नहीं हो पाता ना वो। अब ऐसा ऐसा सराउंडिंग हो जाता है। तो मतलब मैं यही सोचता हूँ कि हम अगर जुए की लत में फंसे हुए हैं, तो सबसे पहले अपने मम्मी पापा के चेहरे उठा के देख लेना कि हम्म। उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है आपके लिए, और वो कर भी रहे हैं। है ना, भैया अब आपके इससे पापा भी बाहर आपके। कैसे निकले, 2-3 दिन में सिस्टर का फी देना, देखो क्या मैं करे अब इसका, देखो कुछ अभी समझ नहीं मुझे आ ये रहा हमको। बताओ कि अगर अगर आप पापा को बताते हो, जैसे कि सपोज, तो पापा का क्या ए, रिएक्शन रहेगा, आपके उससे पूछिए। पापा को भैया, हाँ। पापा इतना मेहनत से सिस्टर को पढ़ाने लगे भी नहीं थे, हम्म। जमीन बेचकर उसको एडमिशन करवाया, हमको नहीं बता सकते हैं। ठीक है, मम्मी क्या मेरा करती है? जमीन खुद ही कम है, और हम्म। मम्मी सब गहना मेरे पढ़ाई में गिरवी रख हम्म। दी थी सब। अच्छा, और बहन के जो तुमने फीस के पैसे, बहन छोटी बड़ी है? हाँ छोटी है। छोटी है। कोई बड़ा भाई? हम्म, नहीं हम एक ही भाई हैं। एक ही भाई हो? तो कोई हम्म, कजन ब्रदर है आपका, कोई मतलब रिलेटिव में कोई भाई हो आपका बड़ा हो, कुछ ऐसा? भाई है लेकिन उसको बता नहीं सकते, वो बोल देगा पेरेंट्स, उनको पता है। अच्छा। और वो हेल्प भी नहीं करेगा, वो बोल भी देगा। हम्म। तो ये कितने, बहुत 2 दिन में फीस जमा करनी, कितनी फीस है बहन की? भी 20 के 20 की? काय की फीस, स्कूल की फीस है, काय की फीस है उसकी? कॉलेज की फी है। कॉलेज की? वो भी आपकी कॉलेज में पढ़ती है? नहीं नहीं, वो दूसरे कॉलेज में पढ़ते हैं, हम तो भोपाल पढ़ते हैं, वो बिहार में पढ़ती है, पटना। अच्छा। हम्म। हम्म। तो आपने अभी तक क्या क्या मतलब सोचा कि कैसे, हाँ, मतलब किसी से हेल्प मांगी आपने? कुछ नहीं सोचा भैया, कुछ समझ ही नहीं आता, बस आपसे बात करने का सोचा हम्म। सोल्यूशन निकलेगा। हम्म। मेरा दिमाग ही कम नहीं काम कर रहा, मेरे पास खुद पैसे नहीं हैं। हम्म। कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको, हम्म। पूरा होता ब्लॉक भी हो है गया। तो, अब तो हो जाते हो। और लोन वोन लिया किसी ऐप से? मैं लोन लिया था पहले, मेरा सिविल स्कोर बहुत हम्म। खराब हो गया, मैं लोन भर नहीं पाया था, तो हम्म। अब हमको तो लोन भी नहीं मिलता कोई ऐप से। अच्छा। पहले जब बोला ना, मैं 3 साल से खेल रहा था, हाँ हाँ। तो मैं लोन लिया था एक ऐप से, हम्म। एम पॉकेट से, तो उसमें हाँ हाँ। भरने में लगभग उनको हार गया था मैं 10 के, तो फिर मैं हाँ। कमाने 1-2 मंथ के लिए कहीं साइड में अच्छा, मुझे कमाने ये चला गया था। बताओ, जो ये बहन की फीस है, ये पापा ने आपके अकाउंट में भरी थी? हाँ डाली थी कि हम्म। डलवाई थी कि हाँ। वहां जाके भर देना, दे अच्छा। देना मतलब। हाँ, हाँ और हाँ। उसका डेट है, हम्म। अब समझ तो ही नहीं आप आ रहा अभी, है। आप गांव में हो ना अभी? तो हाँ ये मतलब आप, गाँव ये पूरी फीस भरनी है क्या फिर, मतलब अगर आप उनसे 20 के भरनी है। कंसल्ट कर लो, नहीं तो उन्हें जाकर कि सर अभी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, आप थोड़े से पैसे ले लो मुझसे, जितने भी रजिस्ट्रेशन जो भी नहीं है। होगा अच्छा, भैया। रजिस्ट्रेशन नहीं होगा? हाँ एग्जाम है उसका, फिर फी नहीं भरेंगे तो कॉलेज वाला रजिस्ट्रेशन नहीं करने देगा। अच्छा। ये बहुत फंस गए प्रॉब्लम है, क्या बताएं, देखो, दो कोई नहीं ऑप्शन दिख समझता रहे हैं था, मुझे ठीक अभी। है। देखो, मुझे दो ऑप्शन दिख रहे हैं। ठीक हम्म है। पहला, कि घर में सब बता दो लेकिन तुम बता नहीं पाओ। ठीक है। नहीं वो तो दूसरा हो जाता है। ऑप्शन ये हो सकता है कि ऐसा कर सकते हो कि बोल सकते हो क्या घर वाले। वालों को कि, हेलो। हेलो। हाँ। हाँ तो बोलिए। मेरे को दूसरा ऑप्शन यार ऐसा दिख रहा है कि हम्म, लेकिन हाँ। उसमें उसमें थोड़ा फंसने के चांसेस आपके हो जाएंगे यार। मतलब ऐसा घर वालों को अगर बता दिया आपने हम्म कि ओटीपी आया था और वो एक बार क्लिक मैं करा बता जैसे। चुका हूँ हाँ ऐसा। हाँ।
एक बार मैं ऐसे अच्छा। कर चुका हूँ भैया। जो आप बोल रहे हैं ना, ओटीपी, हाँ एक हाँ बार हाँ हाँ। डलवाया था। जब लगभग 10,000 मेरे ये करने के लिए, हम्म 3 मंथ हम्म का खर्चा। तो मैं हम्म वो गैम्बलिंग में उड़ा दिया था। फिर मम्मी को बोल दिया हम्म था। एक हम्म कॉल आया, उसमें ओटीपी मैं दिया हम्म और वो पैसा सारा उड़ गया। तो उस टाइम तो मम्मी बोली कि चलो ठीक है, कोई हम्म बात हम्म नहीं, लेकिन अब से नहीं देना, अब से हम्म। थोड़ा ये रहना। तो उस बार तो मैनेज हो गया, लेकिन वही बहाना फिर हम नहीं लगा सकते, हम बोल चुके हैं बहाना कर। अच्छा। समझ नहीं आ रहा हमको। यार आप तो फंसे भी ऐसा कंडीशन में हो ना कि आप घर में भी नहीं बता हम्म, सकते हैं। क्या करें। फिर तो यार लास्ट ऑप्शन तो मुझे लग ही रहा है कि यार आपको घर में बताना पड़ेगा यार फिर। क्योंकि आप खुद सोचो कि ना तो आपको कोई पैसा देगा अभी, ठीक है, हम्म, ना कोई आपका दोस्त मदद करेगा। दोस्त लोग को हम्म, पूछ भी लेना जिनसे आपने पैसे नहीं लिए हैं, है हम्म, ना, तो उनसे पूछ लेना कि घर में ऐसी ऐसी स्थिति चल रही है और मेरी बहन की फीस मुझे जमा करानी है और मेरे साथ फ्रॉड हो गया है, मेरे पूरे 20,000 चले गए। हम्म, तो ऐसा कुछ बोल के कर सकते हो, लेकिन एट द एंड लास्ट ऑप्शन तो यार ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको ये चीज करनी पड़ेगी। क्योंकि ये सोचो कि भले ही आपका थोड़ा ट्रस्ट टूटेगा, भले ही घर वाले थोड़े से गुस्सा होंगे, थोड़े क्या बहुत होंगे, क्योंकि उनके लिए हम्म। 20,000 बहुत ज्यादा मैटर करती होगी रकम। फिर वो कभी मेरे पे ट्रस्ट ही नहीं करेंगे भैया, बात की है। और हम्म मेरे पढ़ाई का फी भी वो नहीं फिर करेंगे, बोलेंगे जाओ जो करना खुद से करो। हम्म, अगर मैं बता दिया ना, पता चल गया ना कि ऐसे ऐसे हाँ है, हाँ हाँ। इतने साल से मैं ये कर रहा हूँ उनके नाक के पीछे, हम्म तो वो क्या करेंगे ना, बोलेंगे कि जाओ, मेरे से मतलब नहीं है, अपनी फी अपना भरो, खुद से करो। हम्म क्योंकि मैं मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, मतलब इतना भी मिडिल क्लास ऊपर से नहीं आता भैया। मेरे पापा किसान हैं, हम्म। और वही, और सिस्टर का नाम भी लिखा है, तो एक जमीन को गिरवी रख के वो नाम लिखा हुआ है। अच्छा। पता नहीं, मैं सब की उसी जो बहुत अफसोस आता है। मतलब कितना 3 साल बर्बाद करते हैं इसके पीछे, गैमलिंग के पीछे, बहुत अफसोस आता है। तो होता है यार। अब देखो यार, जो गलती हुई है उसको अपन अगर सोचें, बार बार रोने की कोशिश करें, तो इससे कोई हल तो निकलेगा नहीं यार, है ना। हम्म, ये चीज है, आपको भी पता है, आपने 3 साल बर्बाद किए, तो हम्म, आपको तो इतना पता ही होगा कि रो धो के तो अब कुछ मिलेगा नहीं। अपडेट हम्म, इतनी पास आ चुकी है और आप मिले भी मुझसे इतने कम टाइम में हो कि कुछ पॉसिबल नहीं है। वैसे स्कैनर अगर मैं डाल भी दूं अपने यूट्यूब उसमें, तो वो हम्म, गाइडलाइन के खिलाफ हो जाएंगे, है ना। हम्म, क्योंकि स्कैनर ऐसे डाल नहीं सकते हैं यूट्यूब पर। और अगर इंस्टा पे मैं स्कैनर डालूं, तो ये पैसे हारे हुए हैं, ये आपको देने से रहे, हम्म, ये चीज है। एक बार मैंने करी थी ये चीज, हम्म। लेकिन वो उसने पूरा गैम्बलिंग में उड़ा दिया था। नहीं, अब मैं कसम खाता हूँ आज के बाद तुम, हम्म। अब गैमलिंग नहीं होगा। देखो कसम। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब हम्म इतना बड़ा झटका लगा है ना आज, कि मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब सब कुछ खत्म हो गया। अब तो अगर गैमलिंग रहेगा तो, अगर हम गैमलिंग अगर करते हैं तो फिर हम्म। उसके बाद अगर हम हारते हैं तो बाद में सुसाइड ही ऑप्शन है, कोई ऑप्शन नहीं। अगर हम आज के बाद भी गैमलिंग करते हैं तो मरने देखो से अच्छा है कसम, कि इसको छोड़ दिया जाए। तो कसम, पैसा तो, कसम नहीं खाना है अपन को, बस अपन को अपने ऊपर काम करना है। अब जैसे, अब तुम ये बताओ कि जो मेरी कंडीशन थी, एक मैं आपको बताऊं मेरे पापा कौन है। मेरे पापा कौन? पुलिस ऑफिसर है, ठीक है। अच्छा। तो उन्होंने ये चाहा था कि यार, कभी भी उनने सोचा तक नहीं था कि साला 2-3 लोग आके घर में धमकी हम्म, वमकी दे जाएंगे और सुननी पड़ेगी ये बातें। हम्म, सोचो मेरे कॉलोनी में मेरी क्या इज्जत रही होगी। इमेजिन करो हम्म, कि अगर आपके घर में 3 लोग आ जाएं, ठीक है, और कॉलर हम्म, वॉलर पकड़े आपकी, और पापा हम्म, को, मतलब पापा क्या सोचेंगे, पापा उस टाइम उस सिचुएशन में ब्लैंक हो जाएंगे। हम्म, फिर जब 4 लोग सुनेंगे, 4 लोग के सामने गाली पड़ेगी आपको, तो वो सिचुएशन कैसे रहेगी आपके लिए, सोचा है आपने। तो आप ये मत सोचो कि आपकी पूरी खत्म हो गई है, कसम खा रहा हूँ, नहीं, आपके आपसे भी बहुत, मतलब गंदी गंदी चीजें देखनी पड़ी है लोगों को जुए और सट्टे में।
अभी आपने, मैं बता रहा हूँ, 10% झेला है अभी, 10%। लेकिन अगर आगे करोगे ना, जुआ सट्टा खेलोगे, तो ये 10% का इतना ज्यादा हो जाएगा ना कि अभी आपको सिर्फ आप बोल हम्म रहे हो, ठीक है, आप बोल रहे हो कि मैं हम्म कर लूंगा सुसाइड, लेकिन अभी आपके अंदर हिम्मत नहीं है। हिम्मत जब आती है जब नहीं। 1 साल से इंसान उसी स्टेज में, उसी लूप में बार बार फंसता है, बार बार ऐसी कंडीशन फंसती है। अभी आपके सामने एक बार कंडीशन फंसी है, राइट? हम्म अगर आपके सामने ये चीज 10 बार फंसेगी ना, और हम्म 10 बार घर वालों का ट्रस्ट टूटेगा, और हम्म फिर उसके बाद घर वाले लास्ट में आपको बोलेंगे कि तू निकल जा हमारे घर से, तू हमारा हम्म लड़का नहीं। तो फिर आप अंदर से टूट जाओगे, और फिर हो सकता है कि आप ये कदम उठाओ, लेकिन वो कदम उठाने से पहले हम अगर बच जाएं, सुधर जाएं, और सारी चीजें बता दे। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है ना कि आपके घर हम्म वाले आपसे बात नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, तो इसका भी तरीका बता रहा हूँ कि आपको बताना कैसे। ठीक है? हम्म ऐसे नहीं कि कर चुका हूँ, ये कर चुका हूँ, नहीं। सीधे बिठाना सब घर वालों को कि मैं एक बुरी कंडीशन से गुजर रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं मर जाऊं। जब आप ये बोल दोगे ना, आपके घर वाले टूट जाएंगे अंदर से, और फिर आपसे पूछेंगे कि क्या हुआ। फिर हम्म आंखों में आगे डाल के सब बताओगे ना, जब आंसू निकलेंगे, वो दर्द निकलेगा आपके मुंह से, आपके आंखों से दिखेगा, तो वो कुछ नहीं बोलेंगे। ये है, सोचो, ये कांड होने के हम्म। बाद मैं भाग गया था, बिना कुछ सोचे समझे कि मेरे परिवार वालों का क्या होगा अगर मैं ये मर गया तो। ये तो मतलब जैसे कि हम सोच रहे हैं ज्यादा है नहीं, 20-40 के है तो ये हम अरे नहीं कमा है, के मैं खुद क्या से भी बोल कर रहा हूँ, सकते हैं ना। मैं एक जैसे कि बात। हम कोई काम करके, जैसे हम ये मेहनत करके हम इसको चुका सकते हैं और फिर हम अरे छोड़ भी यार, सकते मैं हैं। तुम्हें बताऊं, 2 हम्म सब्सक्राइबर भोपाल के रैपिडो से 30,000 40,000 कमा रहे हैं और लोन चुका रहे हैं। अब बोलो, हम्म भले ही वो हम्म पीछे हो रहे हैं, पढ़ाई में पीछे हो रहे हैं वो, हम्म ठीक है, पढ़ाई करना है, एलएनसीटी में एक है मेरा सब्सक्राइबर, हम्म। और एक सेज यूनिवर्सिटी में। अच्छा। लेकिन उन लोगों का लॉस 9-10 लाख हो चुका है, ओ। ठीक है, और हम्म। उन लोगों की ईएमआई आती है रोज हर अच्छा। महीने 25,000। तो वो हम्म लोग कॉलेज में प्राइवेट कराएं, ठीक है, हम्म प्राइवेट में उनकी कम फीस लगी, हम्म कम फीस जो, लेकिन घर में क्या बताया कि हम रेगुलर जा रहे हैं, हम्म ज्यादा पैसे मिले, वो पैसे ईएमआई में चुकाए, और हम्म। जो वो रेपिडो से कमा रहे हैं, वो अपना रूम वूम का ये जो भी है वो चीज कर रहे हैं। इंसान करने को कुछ भी कर सकता है। आप अभी इतना सा भी लॉस नहीं करे हो, इतना सा भी, जितना आपका लॉस है ना, जितना हम्म आपको देना है, टोटल मिला के 40,000 जितना आपको देना है, उतनी लोगों हम्म। की महीने की किस्तें आ रही हैं जो कि उन्हें तो चुकाना है। तो उनके पास कोई सोर्स भी था ना भाई, मेरे पास कोई सोर्स भी नहीं है, तो मेरे लिए 40 या 40 लाख के बराबर हाँ, ये मैं वही मान होता है सकता हूँ, ना। जिसके पास सोर्स नहीं है हम्म वो हो सकता है। अब जैसे कि दो, पता है, मेरे पास केस ऐसे आए थे कि साले 17 साल के बच्चे जो कि अभी अंडे से उगे नहीं है, हम्म पापा के बैंक अकाउंट से धीरे धीरे से मचका रहे थे पैसे, हम्म और उनका पूरा 1.5 लाख पापा का खर्चा कर दिया था। हम्म। 17 साल का बच्चा, वो अच्छा। पूरा टूट गया था। वो बोले भैया मर जाऊंगा, ये कर लूंगा। मैंने बोला एक काम कर, अपने बाप से बात करा, हिम्मत हम्म आके बस बोल दे भैया है, एक यूट्यूबर है, उनसे बात कर। तो उसके पापा हम्म से बात करी, हम्म ऐसा ऐसा है अंकल, ये चीज, मैं एक यूट्यूबर हूँ, इसने मुझे शेयर करा, ये बोल रहा था मरने वरने की बात। तो उसके पापा ने उसको बहुत अच्छे से समझाया, क्योंकि उसके पापा को पता है भाई कि ये जुए की लाइन कैसी है, सब पढ़ते हैं इसमें। सबके मन हम्म में एक आध बार तो आता है कि यार ये लाइन पकड़े, है ना? हम्म जैसे कि बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि अच्छा खाना खाते हैं, अच्छी चीजें पीते हैं, लेकिन उल्टे तरफ दूसरे लोग होते हैं जिनको सिगरेट पीना रहता है, दारू पीना रहता है, तो उन लोगों को उस चीज की लत लग जाती है। तो ये हम्म ऑप्शंस हमारे ऊपर निर्भर करते हैं कि हम चूज कौन से करते हैं, है हम्म ना? तो बहुत सारे लोग हैं जो कि दारू ही पीते हैं, लेकिन उनकी कंडीशन इतनी खराब हो गई और उनको छोड़ना पड़ी, और वो छोड़ते हैं, कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोग ने छोड़ी भी है, ठीक हम्म है। तो वैसे ही हमारा है जुआरियों का, कि हम अगर इस चीज में हैं, समझ चुके हैं कि पैसा नहीं है, बर्बाद हो चुकी है, चीजें समझ में आ गई है, आप पुअर फैमिली से हो, तो आपको पता है कि हमारे मम्मी पापा कितना मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, तो इस हम्म चीज को रियलाइज करो। आप घर में अकेले हो, बहन की शादी करनी है, ठीक है,
पैसा इकट्ठा हम्म करना है उसके लिए। पापा के बाद आप बनोगे बैकबोन घर की, आपको कमाना है। तो हम्म। अभी से मैच्योरिटी लानी पड़ेगी, और मुझे लगता है कि आपके अंदर आ चुकी है, क्योंकि जो चीज जो बाद में लोग झेलते हैं वो आपने कम उम्र में झेल ली। मेरी गर्लफ्रेंड है, वो जॉब करती हम्म। है, ठीक है। हाँ मतलब ऐसे ही है, बैंक में हाँ 12-15 मिलता है। हाँ हाँ। मैं सोच रहा हूँ उसको मैं बताऊं कि नहीं बताऊं, क्योंकि वो बताऊंगा तो वो उनको जज कर लेगी फिर। देखो वो ऐसा है मतलब ये कि गोल्ड फाइनेंस में काम करती है, गोल्ड लोन में। हाँ, तो उसको बता सकते हो, वो हेल्प कर सकती है आपकी। वो अगर देखो, नहीं भैया। यहाँ पर सुनो सुनो सुनो, यहाँ पर आपको उसकी उसका प्यार भी नजर आ जाएगा आपके लिए, कि वो कितना आपको समझती है। उसको अगर अच्छे तरीके से बताओगे ना कि मैं मैंने आपसे एक चीज छुपाई है जो कि बताना है, और मैं बहुत गंदे कंडीशन में हूँ, ऐसा बताओगे तो, और बोलोगे ना कि मेरी हेल्प करो, ये सब सब एकदम क्लियर कट जैसे मुझे बताया ना वैसे उसको बताना। क्योंकि अगर हम्म, हमारे पास जो ऑप्शन दिख रहा है अभी बचने के लिए, वो करना पड़ेगा। मैं उसको बताऊंगा तो फिर वो पता नहीं क्या सोचेगी मेरे बारे में। मतलब रिलेशन को ज्यादा टाइम हुआ भी नहीं है, 4 मंथ, 3-4 मंथ हुआ है। तो ऐसा कुछ पता नहीं क्या सोचेगी कि न्यू न्यू रिलेशन हमको यूज कर रहा है, ऐसा होता है ना माइंड में, कि हम्म। हमको यूज कर रहा है पैसा के लिए, इसलिए हम ये रिलेशन में पैसा नहीं मांगते हैं। अगले को लगे कि मतलब पैसे के लिए मेरे साथ है। तो उसको पैसा मत मांगो, उससे उससे मतलब शेयर तो करो ये चीजें। क्या पता वो खुद सामने से आके बोल दे कि लो मुझसे अभी ले लो, या फिर उससे बोल दो कि तुम अपने बैंक से लोन दिलवा दो, कम से कम मेरी बहन की फीस जमा हो जाए, कम से कम उसकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। वो तो गोल्ड गोल्ड लोन में है ना, फिर हमको गोल्ड कहाँ से लाऊंगा? गोल्ड लोन लाऊंगा तब वो गोल्ड लोन फाइनेंस हो पाएगा। नहीं तो उसकी जान पहचान भी होगी ना बैंक से, और अदर हम्म। अदर अदर फील्ड के भी होंगे उधर, इतनी दोस्ती तो हो जाती है। कब से जॉब कर रही है वो? लगभग लगभग 1 साल से। 1 साल से कर रही है ना। हम्म तो वो अलग अलग लोगों से भी दोस्ती होगी। अब बैंक में भी अलग अलग फील्ड होती है, चीजों के हम्म। ऊपर मार्केटिंग होती है ना। तो उससे एक बार बात करके शेयर करके देखो, हो सकता है कि वो कुछ ना कुछ हल निकाल दे आपके लिए। अगर हल नहीं निकला भैया तो वो तो फिर उसके नज़र में तो हम गिर जाएंगे ना फिर। अगर मान के चलिए उसको हम शेयर कर दे, ठीक है, हाँ, फिर प्यार उससे खो कुछ दोगे। सॉल्यूशन अगर नहीं निकल पाता है तो फिर तो वो भी हाँ खत्म हो जाएगा, हल भी खत्म हो जाएगा। हाँ। तो इससे अच्छा यही ऑप्शन रहेगा कि हम्म। फिर तो घर में ही बताओ। मम्मी को बता सकते हो आप अपने, मत बताओ क्योंकि क्या बताया पापा। करूंगा भैया मम्मी को? हाँ, मम्मी को पता है। हेलो। क्या करूंगा भैया बता के? यार अब देखो आपकी कुछ सिचुएशन भी तो नहीं समझ आ रही है ना। हम्म आपको अब सिचुएशन की ऑप्शन ही नहीं बच रहा है आपके पास। ये भी तो सोचो। अब अगर आपने सोचो, अगर आपने नहीं बताया ना, मेरी एक बात सुनना, हम्म जो भी क्लियर कट बताऊंगा, अगर आपने हम्म सपोज नहीं बताया और आपके पैसे जुगाड़ नहीं हो पाए, ठीक है, हम्म आपका बहन का रजिस्ट्रेशन रुक गया, आपकी वजह से पढ़ाई रुक गई, हम्म। तो इसके बाद किसके ऊपर ब्लेम आएगा पूरा? मेरे ऊपर। आपके ऊपर। लोड अभी हम्म जितना है उससे डबल हो जाएगा। और हम्म ठीक है, अभी बता दोगे तो कम से कम आपकी बहन की पढ़ाई तो नहीं रुकेगी यार। हम्म समझ रहे हो मेरी बात? कम से कम बहन की हम्म आपकी पढ़ाई तो नहीं रुकेगी। दो बातें सुन लोगे ना अपनी बहन के लिए, हम्म भाई दो बातें सुन लोगे, घर में जो भी बोलेंगे, लेकिन अगर आपके घर वालों ने चलो आपको बोल भी दिया कि अब तू अपना देख, तू अपना कमा, तो उनको प्रूफ करके दिखाना फिर। हम्म उनको करना, भाई मर्द है अपन, अपन एक इंसान है, ठीक है, लड़कियां नहीं है। अपन एक मर्द है। हमें ये चीजें जो मर्द का जन्म मिलता है ना, तो मर्द को ये चीज झेलनी पड़ती है अपनी जिंदगी में। हम्म इतना याद रखना। तो ये चीज करने के लिए, झेलने के लिए आपको सब बात रखनी पड़ेगी अपने अंदर, थोड़ा जिगरा लाना पड़ेगा। हम्म जिगरा नहीं लाओगे, नहीं बताओगे, तो आगे की जो कंडीशन है वो और ज्यादा बिगड़ेगी। अगर गलती से बहन का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ और वो नहीं, उसकी पढ़ाई रुक गई, तो फिर क्या करोगे मुझे इतना बताओ। उस टाइम क्या करोगे आप?
और फिर तो कुछ नहीं कैसे, समझ में आ फिर रहा। फिर उसके बाद घर वाले तो पूछेंगे फीस जमा करी कि नहीं करी। और हम्म। अगर आप झूठ बोल दोगे कि हाँ कर दी, वो जाएगी, उसको बाहर निकाल देंगे, बोलेंगे आपकी फीस तो हम्म। जमा ही नहीं है, आप आ कैसे रहे हो अंदर कॉलेज के। हम्म। फिर क्या जवाब दोगे? हम्म। तो ये चीज है कि 2 दिन बाद 3 दिन बाद ज्यादा सुनने को मिलेगा, ज्यादा लोड आएगा, ज्यादा दिमाग में प्रेशर होगा, और अंदर घुस जाओगे खाई के। लेकिन अभी अगर बता दोगे ना आज ही, हम्म। तो सब सही हो जाएगा, कल सुबह तुम सुकून से उठोगे। अगर आज तुमने अपना मन हम्म। हल्का कर लिया, और रात भर की कहानी है बस, रात भर नींद नहीं आएगी, कर लेना 1 महीना सेक्रीफाई, नहीं आएगी, मेरे साथ भी हुआ है। हर जुआरी की यही कहानी है। घर में पता चलता है, घर वाले बहुत सुनाते हैं, लेकिन बाद में क्या चल के सब बताएंगे कुछ ठीक भैया हो हम। जाता है। भैया मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि मेरा लॉस बहुत ज्यादा है, तो हम मतलब खुद से मतलब हैंडल, मतलब अगर कुछ हमको काम मिल जाता तो हम कर लेते हैं। हम्म। लेकिन मेरा डेट आ गया है ना 2 दिन पहले, नहीं तुमको ऐसा काम मिलता तो 2-3 महीने में कोई बड़ा हाँ वो चीज तो नहीं मैं, है। हाँ वो तो ठीक है, अब आपके इस पास अब देखो। 20-40 के लिए हाँ, मतलब नहीं अपना नहीं नहीं फैमिली नहीं को नहीं, देखो, बताएंगे। सुनो मेरी मैं। बात। हम्म। मेन दिक्कत क्या है कि डेट मैं तुम्हें बताता हूँ, कि अगर तुम्हारे पास ये डेट मैं तुम्हें एक्सटेंड कर दूं अगर, ठीक है, हम्म। सपोज मैंने तुम्हारी डेट जो परसों आने वाली है बहन की हम्म। फीस की, वो मैंने 3 महीने बाद कर दी, तो हम्म। मेरे भाई तुम्हारा दिमाग वैसे काम थोड़ी करेगा जैसे आज कर रहा है। आज तुम नहीं, फड़फड़ा रहे हो, अंदर से घबरा रहे हो, पूरा शरीर गर्म है। भैया वो लेकिन, फिर हम है ना? मतलब अगर मेरा बहन का 3 महीना हो जाएगा ना, तो हाँ। हम कोई ना कोई काम करके उसको भर ही देंगे। मतलब हमको इससे मतलब मुक्त होना चाहते हैं, मतलब 1 रुपए मेरे सिर पे कर्जा है, इससे मतलब मुक्त होना चाहते हैं पूरा। मतलब हम्म। जिसका जिसका मतलब 1-1 रुपए उसको दे के मतलब इससे हम फ्री होकर निकलना चाहते हैं। देखो ये मेरे जो अंदर बातें है ना, ये ऐसा आ रहा है। सुनो सुनो मेरी बात, ये जो हाँ। बात है मैं पूरी साइकोलॉजी पढ़ के बैठा हूँ, एक गैमलर की। हम्म। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, जैसे कि अगर 3 महीने अगर आपके बहन की डेट अपन ने कर दी, ठीक है, हम्म। तो जैसे आज आप सोच रहे हो, वैसे अगर 3 महीने बाद की डेट हो जाएगी, तब आज जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं सोचोगे। आज हम आप बिल्कुल आज पता है, जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं सोचेंगे, हम थोड़ा मतलब टाइम हाँ, लेंगे और तुम पता है क्या सोचेंगे कि सोचोगे, मैं बता रहा हूँ तुम क्या सोचोगे। तुम्हारे मन में ये रहेगा कि यार एक आध बार और खेल लेता हूँ, नहीं नहीं एक आध भैया, बार अब और हम मेरे खेल ही लेता हूँ। पता, अब मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं बचा है ना कि मतलब हम उसमें अब खेल भी सके मेरे हिम्मत अंदर क्यों नहीं मतलब बचा? क्योंकि डेट कम है जी। मेरे भाई। मैं कम से कम, मैं वही तो बता रहा हूँ, जैसा आपका केस फंस रहा है ना, वैसे बहुत सारे लोगों से बात हुई है। मेरे ऐसे पास भी अगर केसेस बात हुई है जैसे कि तुमने मुझसे उधार लिया, अब मैं जैसे कि तुम्हारे मेरे अकाउंट में अभी भी हम्म, 3,000 रुपये पड़े हुए हैं, ठीक है भैया। हाँ, अब मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है कि वो हम उसको डिपॉजिट करें। क्योंकि मतलब डेट मतलब पास में है, क्योंकि डेट पास में है। डेढ़ अगर पास में तो 3,000 से मेरा नहीं होगा ना, मतलब 3,000 से मेरा कॉलेज का फी हो जाएगा, बताइए। हम तो चाह सकते हैं ना कि 3,000 डाल के चलो मतलब धीरे धीरे ठीक है, करके इसको मतलब मैं बना दे। बता रहा हूँ, देखो, क्या हाँ। है कि जब डेट आगे होती, ठीक है, हम्म। आप फिर क्रिकेट की जगह कहीं और घुसते, अदर प्लेटफॉर्म में, है ना, तो उससे आप वो कमाते। फिर आप यूट्यूब में सर्च करते कि ऐसी कौन सी साइट्स, ऐसी कौन सी वेबसाइट है जहां पर पैसा मैं नहीं भैया, कमा पाऊँ जैसे कि ज्यादा। देखिए हम थोड़ा हम्म। पढ़ाई भी करते हैं, ठीक है। हम्म। मेरे पास उतना टाइम है नहीं कि मतलब वो हाँ। और प्लेटफॉर्म के पास जाएं। हम्म। मतलब हम मतलब साइड से मतलब गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं और बीटेक हाँ में एग्जाम देने जाते हैं सिर्फ भोपाल, हाँ हाँ ठीक है। तो हाँ। मतलब इसके चक्कर में मेरा पढ़ाई तो हो नहीं पा रहा है। अच्छा मुझे ये और बताओ, अच्छा चलो हम्म। ठीक है, आप बोल रहे हो ना कि आप नहीं खेलते, तो मुझे ये बताओ, बहन की डेट जो अभी 2 दिन आने वाली है, इससे 3 महीने पहले हम्म। क्या कर रहे थे आप? 3 महीने पहले भी मतलब खेल ही रहे थे, मतलब खेल ही कम रहे थे पैसे ना, से। मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको, तीन लेकिन उस महीने समय पहले हाँ, उस समय मेरे पास बहन का पैसा नहीं था ना, ये तो। बहन का पैसा नहीं था वो ठीक है, लेकिन हम्म। कंडीशन अगर बदल जाती, ठीक है, पापा ने अगर आपको प्रॉपर्टी का पैसा दे दिया होता, तो कंडीशन फ्लक्चुएट हो जाती, बदल जाती। हम्म। मैं वही तो चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ती अभी आपकी कंडीशन आर्या पार वाली है, घर में बताऊं या तो किसी से उधार मांग लूं, ये वाली हम्म। कंडीशन है। तो ये ये वाली है। है। हम्म। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ, शांत पूर्वक अपने आप को थोड़ा समझाओ, और मम्मी पापा को बिठाओ, बताओ कि ये मैंने गलती करी है, गलती देखो सुना के कुछ छोटे तो हो नहीं वो जाओगे।
वो हिम्मत नहीं है मेरे अंदर आने। लाना पड़ेगा ना भाई, आपने लाना पड़ेगा। हिम्मत क्यों नहीं आ रही है? गलती करी है, इतना सब कुछ किया है। अब दो कंडीशन मैंने बता ही दी है आपको हम्म, कि अगर डेट निकल गई, उसका वो नहीं हो पाया, तो फिर क्या करोगे आप? और गाली खाओगे, और पापा ताने मारेंगे कि तेरी वजह, एक और गिल्ट में चले जाओ कि तेरी वजह से 1 साल बर्बाद हो गया इसका, मेरी लड़की का। हम्म, समझ रहे हो ना ये चीज? या आप कुछ सॉल्यूशन बताओ ना, हाँ, मतलब। बताओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। और अगर हम्म, दिक्कत भी नहीं होगी ना, मन हल्का करने के लिए मैं बात करूंगा तुमसे भाई। मैं बैठा इसलिए हूँ, जो अपन काम कर रहे हैं 2 साल से, तो वो ऐसे ही काम नहीं कर रहे हैं। हम्म, जो भी चीजें होगी, कल सुबह उठ के जो भी बताया, क्या बताया, जो भी सजेशन दिया मेरे पापा ने, वो मुझे सुबह उठकर फोन करना 10-11 बजे। मैं सुनूंगा तुम्हारी बात। ऐसा तो है नहीं कि तुम अकेले पड़ जाओगे, है ना? मुझे अंदर हिम्मत ही नहीं है। और अगर सुनो। पापा को हम बता दिए ना, हम हाँ। बताते हैं क्या होगा। पापा को हम बता दिए ना, हाँ। तो पापा बोलेंगे ठीक है, वो तो मतलब ये कर देंगे, फिर हम्म। सिस्टर का फी भर देंगे कहीं ना कहीं से। हम्म। और फिर वो हमको बोलेंगे कि तुम देख लो भाई अपना रास्ता, क्योंकि हमको वो 3 लाख ये लेकर हम्म। मम्मी का गहना रख के हमको पहले ये कराए डिप्लोमा, उसके बाद फिर हमको हम्म। जमीन रख के गिरवी रख के मतलब ये करवा रहे हैं, बीटेक करवा रहे हैं, और दोनों प्राइवेट से ही। हाँ। और बताओ, और अगले अगले महीने हमको जाना है भोपाल एग्जाम देने, तो उसमें 10,000 रुपये हमको लगता है रहने खाने में। हम्म। तो ये सब वो करते हैं, हम मेरा एक भी रुपये मतलब नहीं होता, सब पापा ही करते हैं। अब बताओ किस मुंह से उनको बताओ कि हमको नेक्स्ट मंथ एग्जाम देने जाना, फिर उनको पैसे का ये होगा, कुछ समझ तो में नहीं आ रहा भैया। अब यही है ना कि दोनों तरफ से जाना ही है। हम्म। दोनों तरफ से जाना है ना, अगर नहीं बताओगे भैया तो भी 2 दिन बाद चले आप जाओगे। ऐसा कोई मतलब हम्म। क्या बोले, समझ में नहीं आ रहा हमको। देखो यार, मैं जैसे कि मेरा एक फ्रेंड काम करता है रैपिडो में, हाँ। अगर 3 मंथ एक्सटेंड हो जाता तो उसके आईडी से हम काम करके हम्म। और हम पैसा भर देते हैं। अब वो तो आपको अपनी बहन की उधर जाके पता करनी पड़ेगी ना। हम्म, पता करना पड़ेगा। ये ना, देखो, कितना डेट कौन सी है, डेट कौन सी है बहन की, उसकी यही रजिस्ट्रेशन? 12 तारीख। आज कितनी है? आठ 8। तारीख 9, 10, 11, 3 दिन है आपके पास। हम्म। अब कल जाके बात कर लो कॉलेज वालों से कि क्या एक्सटेंड हो सकती है, हम थोड़े पुअर फैमिली से हैं, या फिर नहीं आप भैया, अभी। कॉलेज में जाएंगे ना, हम्म। तो वो तो करेगा नहीं एक्सटेंड, उल्टा फोन कर देगा पेरेंट्स के पास, क्योंकि वो ये भाई से बात करता नहीं है कॉलेज। अच्छा, सीधे पापा मम्मी से बात करता है। हाँ, तो ये जाके हम बोलेंगे ना बात हम्म। कॉलेज में, तो वो हम्म। तो भाई बात तो मानेगा नहीं, क्योंकि कॉलेज है, कॉलेज का भी नियम होता है, ठीक है। हाँ। हाँ। सबके लिए एक ही नियम होता है। और ये हम्म। कॉलेज है, तो ये थोड़ा मतलब अलग ही टाइप है, मतलब स्ट्रिक्ट टाइप है। नहीं मानेगा, अच्छा। मतलब कोशिश करे कोई फायदा नहीं, नहीं मानेगा, ऊपर से बेइज्जती करेगा वो अलग। हम्म। ठीक है, तो वो जो आपका दोस्त ने जो बताया रैपिडो से, अगर वो आपको मदद कर पाए, जो दोस्त वाला है आपका, वो अगर मदद कर कितना पाएगा। ही मदद कर पाएगा भैया, वो मतलब खुद कमाता है तो 15-20 हज़ार कमाता है, तो वो हम्म। अपना मम्मी का इलाज इलाज कराता है। और मतलब हम्म। कुछ कुछ उसका भी घर में परेशानी है, वो बहुत गरीब, हमसे भी गरीब है, इसलिए वो पढ़ता भी है कमाता भी है। तो उससे तो मांग नहीं देते हैं, वो मांगे तो उसके पास है ही नहीं, नहीं तो वो दे ही देता। हाँ, तो वो नहीं दे सकता तो वो किससे मैक्स टू मैक्स वो कर सकता है तो 2-3 कर सकता है, इससे ज्यादा वो नहीं कर सकता। हम्म। अब यही है कि मल्टीपल लोगों से बात करोगे। हम्म। ये देखो, या तो 2 दिन में आप हम्म, जुगाड़ कर लो, है ना? जुगाड़ करने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। इतना वो कहाँ 20 पे कहाँ से कर हुए 2 दिन में, बताइए। वही तो चीज है ना। मतलब हम कर भी लेंगे तो मतलब मैक्स टू मैक्स 7 से 8 के कर लेंगे मतलब। हम्म। तो इससे बाद फिर क्या, और उतना लेकर भी क्या करेंगे जब होगा ही नहीं काम मेरा। हाँ, वो भी है। अगर मतलब हम 7-8 किसी से ले भी लेते हैं, हम्म। तो जब मेरा काम ही नहीं होगा तो फिर हम ले भी लेंगे, मेरा भी रखा ही हुआ रहेगा, तो फिर उससे क्यों ही लेंगे हम। हाँ, एक हो देखो, भी अभी जाएगा कि तो मेन आपको ये चीज देखनी है कि आपकी आपकी वजह से आपकी बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। हम्म, क्योंकि अगर, देखो, अगर ये चीज होती है तो मैंने बता दिया है कि जुए सट्टे की उसमें तो गिल्ट में तो रहोगे ही रहोगे,
लेकिन एक और गिल्ट आपके दिमाग में आएगा कि मेरी वजह से मेरी बहन की पढ़ाई रुक गई, 1 साल बर्बाद हो गया। तो हम्म। अब 2 ऑप्शन है, या तो कोई आपको दे दे, जो आपका दोस्त, परिवार में कोई होगा, ठीक है? और देखो, जुआ खेलते टाइम अपन कहीं न कहीं से जुगाड़ कर लेते हैं पैसे, ये मैंने देखा है, ठीक है? अपने वो तो पास, हो जाता है, हाँ, अपने पास नहीं रहते हैं ना, तो हम कर लेते लेकिन हैं। जहाँ जहाँ लेकिन समझे सकते थे वहां वहां से मतलब ले चुके हैं। हाँ, वही अब तो ये बोल रहा समझ हूँ कि लीजिए। जुआ खेलने के लिए हम कहीं न कहीं से सर पटक के पैसा ले ही हम्म। लेते हैं। और आ ही लेकिन जाता है। हाँ, और आ ही जाता है, ऐसा नहीं कि हमारे पास नहीं हम्म। आएगा, आ ही जाता है साला कहीं आ न ही कहीं से। जाता है। लेकिन अब आपको ये सोचना है कि जब जुए सट्टे के लिए आप इतना सर पटक सकते हो, तो आपकी खुद की सगी बहन है, उसके लिए तो आप सर पटक सकते हो मेरे भाई। हम्म। भले ही आपकी इज्जत चले जाए, दो जगह लोगों की, मतलब लोगों के सामने, आपके दोस्तों के सामने जिनसे आपने पैसे नहीं मांगे, ठीक है? 5 6 लोग भी अगर आपने मतलब बोल दिया कि तीन तीन ऐसा मिल गए, तो मैंने बचेंगे मांग थोड़े बहुत। मैंने मांगा है 100 से 5 के, मतलब मैं जहाँ पहले काम करता था ना, वहाँ हम्म। मांगा, वो बोले कि नहीं हो पाएगा। 2 3 लोगों से और ट्राई किया, नहीं हो पाया उन लोगों से। फिर मैं पूरा परेशान हो गया। हम्म। तो 2 3 जगह मैंने ट्राई कर लिया, तब मैं आपको कॉल किया हूँ। कोई ऑप्शन नहीं बचा मेरे पास, इसलिए हम्म। क्या करूँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और मुझे तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है कि घर में बताओ। मैं बस कंडीशन समझ गया आपकी, मैं कंडीशन आपकी पूरी समझ गया कि ऐसा ऐसा है, हम्म। पापा ये करेंगे, जो भी है गिरवी गिरवी रख के वो किया है। लेकिन और दूसरा ऑप्शन ये है और कि जैसे आप कि गर्लफ्रेंड को अगर बताओगे, हम्म। तो उसके सामने आपकी थोड़ी सी वो हो जाएगी रेपुटेशन, हाँ, रेपुटेशन और प्लस में वो हेल्प कर ही नहीं, कि इस बात की क्या करेगी नहीं, गारंटी है। और क्या पता छोड़ के चले जाए, तो उल्टा छोड़ के आपको चले इसका और जाए। सदमा लग जाएगा। हम्म। फिर एक और ट्रॉमा हो जाएगा। हम्म। ये भी है ना। और वो क्या ही कर पाएगी, वो 12 15 खुद कमाती है, हम्म। खुद का खर्चा खुद उठाती है, तो उसे क्या मांगना है, बताइए। वो तो है। चलो अभी तो एक काम करो आप, थोड़ा सा रिलैक्स करो, और कोशिश करो कि 1 2 दिन में अगर किसी हेल्प हो जाए। नहीं तो भाई मैं सही बता रहा हूँ, लास्ट ऑप्शन यही है कि बताने का, क्योंकि आपके सामने आपने मुझे अपनी पूरी कंडीशन बताई, ठीक है? हम्म। जो जो चीजें अंदर होती है, कैसे छोड़ना है, क्या छोड़ना है, वो मैंने सब आपको बता दिया। लेकिन अभी आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है, आप ये आपने बोल भी दिया कि भैया कसम खा रहा हूँ नहीं खेलूंगा, ठीक है? और आप, मुझे हम्म। पता है कि नहीं खेलोगे आगे चल के, क्योंकि ऐसी कंडीशन में फंस चुके हो। तो बहुत अगर बुरे। 2 दिन के अंदर नहीं मिलता है कुछ ऑप्शन, 2 दिन क्या, मैं तो बोलता हूँ 9 10 12 को सबमिट करना, 10 तारीख तक अगर ऑप्शन कुछ नहीं मिलता है, किसी से हम्म। नहीं होती है मदद, हम्म। ठीक है, तो आप 10 तारीख को बता दो। मैं चाहता हूँ कि आप आज ही बता दो, लेकिन आपके अंदर ये नहीं है हिम्मत। मतलब कुछ बड़ा अमाउंट भी नहीं है ना, छोटे अमाउंट के फिर पापा मम्मी उनको सोचेंगे कि ऐसे खेलता है, बिगड़ा हुआ है। मतलब ऐसा मेरा इमेज है ही नहीं घर में। मेरा इमेज है कि मैं अच्छा है, घर में सबसे अच्छा है, ये ऐसा इमेज है मेरा घर में। किसी को भी नहीं पता है मतलब ये सब करता है। तो सोच रहे हो ना, मतलब 20 40 हज़ार की जगह कमाने के लिए हम तो बाद में कितना भी वो कमा तो लेंगे, उसका वो इशू तो नहीं। मुझे पता है, वो तो मुझे पता है, लेकिन ये है लेकिन ना कि आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा ना बताने के बाद। हम्म। मैनिपुलेट तो कर सकते हो ना, समझा सकते हो ना कि गलती हो गई, दोस्तों को देख हम्म। के मैंने पैसा डाल दिया इसमें, और जब मैं खुद का पैसा वो मतलब नहीं हुआ, हम्म। तो मैंने इधर से पैसा लिया, लोन लिया, कर्जा आ गया, मैं क्या करूं। ऐसे मैनिपुलेट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि हार बैठ जाओ आप, यही यही सोचते रह जाओ कि क्या करूं, ये सोच के तो फिर ऑप्शन कुछ निकलेगा ही नहीं। निकलता क्या, मुझे ये बताओ, कुछ ऑप्शन दिख रहा है आपको? आपके सामने सारी चीजें रखी हुई हैं ना, आपका कोई दोस्त हम्म। मदद कर रहा है, और आप गर्लफ्रेंड को भी बताने से डर रहे हो, सोच रहे हो कि कहीं खो ना दूं अपने उसको। हम्म। लेकिन कुछ ऑप्शन दिख रहा है आपके पास, अगर कुछ ऑप्शन